नमस्कार। आशा करता हूँ हमारा जो 2 दिन का चर्चा रही वो चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। मेरे लिए तो ये एक अवसर पुनः बार बार ध्यान देने का रहा है। तो आज अंतिम अध्याय को पूरा करने से पहले और इस अंतिम अध्याय के 8 पृष्ठ को पूरा करने से पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि के लिए मैंने एक नोट तैयार किया है। उस नोट को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि जो अंतिम अध्याय के इस अंतिम अनुभूतियाँ हैं, विश्लेषण हैं, उसके लिए हमारा मानस बन सके। एक बार चेक करते हैं कि आवाज़ व्यवस्थित पहुंच रही है, सुनाई दे रहा है। जो लोग सुन रहे हो, एक आध दो लोग यदि हमें बताएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, माइक लेके बोलने से स्पष्ट। नमस्ते। अब ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तो अभी तक मानव कर्मों की हमने बात किया है। लगभग 24 पृष्ठ तक हम लोग हैं। मानवीय कर्मों की स्पष्टता हमें मिली है। अस्तित्व समग्र में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये सभी हैं। क्या इनमें भी लक्ष्य है? तो अस्तित्व को समझने वाले मानव को यहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये सभी सलक्ष्य हैं। सभी का कर्म निश्चित है। मानव को भी कर्म है। वर्तमान के मानव परंपरा के मानव अपना कर्म निश्चित नहीं कर पाए हैं, ऐसा अभी के अध्यायों में हमारा एक ध्यानाकर्षण हुआ है। इसी पुस्तक के आगे के अध्यायों में शेष 3 अवस्थाओं के कर्मों का भी अनुभवमूलक विश्लेषण वंदनीय बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम सभी को सूचना हो गई है, व्यवस्था के मूल में परमाणु है। और बड़े भैया श्री अशोक गोपाला जी ने एक सटीक प्रस्तुति भी, परमाणु एक व्यवस्था है, उसको हम आपने सुना है। तो हमें यह भी जानकारी हुई है कि कर्मों की मूल प्रेरणा परमाणु में निहित है। इसलिए व्यवस्था अस्तित्व में है और यह व्यवस्था नैसर्गिक है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। परमाणु में अनुसंधान प्रवृत्ति होने के प्रमाण बाबा जी को मिले हैं, ऐसा उन्होंने हम सबको प्रतिपादित किया। इसलिए जीवन जो कि गठनपूर्ण परमाणु है, यानी हमारे में व्यवस्था की प्यास है। जड़ परमाणु में विकास और आगे चैतन्य परमाणु में यह विकास होना और जागृति की प्रेरणा, यह नियति सहज है। यह प्रेरणा को पहचान पाना और अपने विकास और जागृति के अर्थ में शास्त्राभ्यास के लिए स्वयं स्फूर्त गति होने की आवश्यकता है। इसी अर्थ में कर्म दर्शन पुस्तक में शेष 3 अवस्थाओं के कर्मों की स्पष्टता होने से हमारी दर्शन क्षमता का विकास होने की संभावना है। फलस्वरूप अस्तित्व बोध, नियम बोध, जीवन बोध और व्यवस्था बोध होने से अनुभव के लिए स्व प्रेरणा होना, यह सहज सुलभ होने की संभावना है। और ऐसा अनुभव होने की संभावना का अनुमान मैं कर रहा हूं।
यह अनुमान क्षमता के लिए प्रारंभ के 2 अध्यायों में स्वाभाविक रूप से हमें यानी मानव को ही कर्म की स्पष्टता और कर्माभ्यास रूपी उपासना की स्पष्टता और कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास से विवेक जागरण का मार्ग प्रशस्त होने की उपाय योजना बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति क्रम में आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि सकारात्मक तर्क अर्थात जागृति, बोध और प्रमाण योग्य होने के अर्थ में हम सभी आपस में एक संवाद होना एक आवश्यक प्रक्रिया लगता है, जिससे संवाद दृढ़ होकर जीने के लिए प्रोत्साहन आए। और वंदनीय बाबा जी ने यह प्रस्ताव जीने में गति बनने के अर्थ में हमारा ध्यान भी दिलाया है, समझकर जीने की प्रेरणा दी है और प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं प्रमाणों का अध्ययन होना है और यह मुझे स्वीकार हुआ है, जिससे कि ये जीने की प्रेरणा है। तब भाई और बहनों, मानव ही ने ही सृष्टि को समझने का प्रयास किया है। यह एक नियति क्रम संकेत है और इस संकेत को हम पहचान पाए, इस उद्देश्य से यह प्रस्तुति क्रम शुरू हुआ है। और अभी हम कर्म दर्शन प्रस्तुति क्रम के प्रथम अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं। 8 पृष्ठ शेष हैं। इन पृष्ठों में जो जो अनुभूतियां हैं उन अनुभूतियों को, विश्लेषणों को अब हम प्रारंभ करते हैं। तो अंतिम अनुभूति जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी, उससे शुरुआत करते हैं। उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन, अर्थ के सदुपयोग में समृद्धि, संयत उपयोग सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। अब इस अनुभूति का आगे विश्लेषण प्रस्तुत किया है पेज नंबर 24। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, पेज नंबर 24 ये नया संस्करण है कि नहीं? यदि आप लोग को मिल गया होगा। और पुराना भी कोई यहाँ तो जो पढ़ने वाले हैं, पुराना तो नहीं है कोई, मिल गया? 37 आ गया ना? हाँ, पुराना जो पढ़ रहे हैं वो 37 पृष्ठ पर। थैंक यू सभी बंधु भगिनी को मेरा नमस्ते, जो सुन रहे हैं, परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, जो मुझे देख रहे हैं। और मुझे ऐसा भाव है कि मैं परिवार में ही व्यक्त हो रहा हूँ। और जो 2-3 दिनों से या पिछली प्रस्तुतियों में भी मेरे सहित हम सभी जो प्रस्तुत करता हैं, बंधु भगिनी, उन सबको जो आपने प्रोत्साहन दिया है, यह मैं एक परिवार सहज प्रोत्साहन के रूप में ले रहा हूँ। और धीरे धीरे एक तालमेल कैसा हो सकता है कि मैं जो कुछ व्यक्त कर रहा हूँ वह आप तक पहुँचे, यथावत पहुँचे। इसके लिए पठन को मैंने प्राधान्य दिया है और छोटे छोटे तर्क जो मेरे प्रयास से कुछ स्पष्ट हुए, जो मुझको लगता है कि ये तर्क होने से शायद आप तक ये बात पहुँचेगी, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे तर्क आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये सब सुखद, प्रेरणादायी महसूस हो रहा होगा। धन्यवाद। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जो मैंने पहले पढ़ा ये तो स्वतः ही स्पष्ट है। उत्पादन स्पष्ट है, सेवा स्पष्ट है। उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन ये भी स्पष्ट है, जो हम शायद अब तक करते आए हैं। अर्थ के सदुपयोग में समृद्धि, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। संयत उपयोग एवं सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। अब इन्हीं का विश्लेषण जो कल से हम देख रहे हैं, दर्शन, क्षमता, सत्य, सत्यता, अब इसको हम प्रकृति की व्यवस्था, जो मूल व्यवस्थाएं हैं, उन मूल व्यवस्थाओं में जो जड़ चैतन्य क्रिया है, उस जड़ चैतन्य क्रिया में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो नियोजन है, और उस नियोजन के फलस्वरूप आज हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा शरीर है और जीवन भी है। ये मौलिक रूप में कैसे हैं, और इन मौलिक रूप में कर्म और क्रिया ये कैसे स्पष्ट होती है, जो कर्म दर्शन
का एक आधार बनता है, उसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। तब अब आज की पहली अनुभूति है, अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा। धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा। ध्यान देना है, नित्य प्रतिष्ठा, अमर प्रतिष्ठा। ध्यान देना है अनुभूति, आनंद और समाधान। विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा है से प्रतिष्ठित पाया जाता है। तब अनुभूति, आनंद, नित्य प्रतिष्ठा का अर्थ है यह तीनों कालों में सदा सदा व्यापक सत्ता में अनुभूत होने से यह नित्य प्रतिष्ठा है, जो कि जीवनगत स्थिति है। धर्म, न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान, यह समाधान यह मानव में स्थित है और यह अमर प्रतिष्ठा है। तो नित्य प्रतिष्ठा और अमर प्रतिष्ठा, तो अमर प्रतिष्ठा के अर्थ को समझने से हमारे में यह विश्वास कि भले ही मेरा शरीर छूटेगा, जीवन रूप में मैं रहूँगा, मेरा शरीर छूटेगा, और ऐसा ही मानव परंपरा में हम देखते आए हैं जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। अब हमको ये देखना है कि जन्म और मृत्यु के बीच जो वैभव है वह वैभव की अमर प्रतिष्ठा होना, और यह अमर प्रतिष्ठा समाधान के रूप में मानव परंपरा में वर्तते रहना। वो कैसे वर्तते रहना, जिसे कहते हैं धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान और अमर प्रतिष्ठा। तो ऐसे नित्य अनुभूत होकर नित्य प्रतिष्ठा में मानव रूप में जो समाधान की प्रस्तुति है, हर मानव की जो व्यवस्था में भागीदारी है, ये इस रूप में अमर प्रतिष्ठा में होने से है कि नहीं, स्वयं ही अब कल्पना कर सकते हैं, तर्क को प्रयोग कर सकते हैं। ये तर्क होने में ही कितना सुखद और एक सुकून देने वाला स्थिति समाधान के रूप में है। तो परंपरा को पहचान पाना, समाधान की परंपरा को पहचान पाना, यही अमर है। तो मानव होने के नाते मुझको काल तो होगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और ऐसे में मानव परंपरा में, परिवार में, है ना, कोई व्यक्ति पैदा भी होना, कोई व्यक्ति का शरीर भी शांत होना। तो इस तरह से आना जाना, शरीरों का जन्म होना, शरीर का मृत्यु होना, इस रूप में मानव परंपरा होना, और मानव परंपरा में यह समाधान, अमर प्रतिष्ठा होना, यह एक तर्क समझ में आता है। विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित पाया जाता है। तो विषय प्रवृत्ति की प्रतिष्ठा ये अल्प है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं ये प्रतिष्ठा शब्द का नियोजन क्या है। तो प्रतिष्ठा की परिभाषा है पद में स्थिति, स्वभाव, गति व गुण में प्रमाणित रहना, ये प्रतिष्ठा है। तब यहाँ पर हम जैसे जिज्ञासुओं का ध्यान जाता है कि हम मानव व्यवहार दर्शन में पद और पदातीत, है ना, ये अध्याय पढ़े थे। तो पद और पदातीत, पदातीत व्यापक है और पद हमें चार हैं। तो चार पद हमने पहचाने थे, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद। तो भ्रांति पद के मानव, और उसमें यह भी देखा कि एक पद चक्र है और संक्रमण भी है। तो भ्रांति पद ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या है? तो उस व्यवस्था में ये समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि भ्रांति पद में विषय प्रतिष्ठा अल्प होना, यह भ्रांति पद में हमें समझ में आता है और यही हमारी वेदना है। इससे अधिक मानव में क्या है? तो इससे अधिक मानव में अमर प्रतिष्ठा और नित्य प्रतिष्ठा, ये जिज्ञासा होना, और ऐसे होने के लिए, संक्रमण के लिए हमारा मानस तैयार होना, और हम संक्रमित होकर के देव पद और आगे दिव्य पद होकर पद मुक्ति पहुँच पाना, यह एक प्रतिष्ठा का प्रतिपादन
अभिव्यक्ति के रूप में बाबा जी ने हमको किया है, ऐसा मेरा अनुमान पहुंचता है। तब हमने जो प्रथम दिन बाबा जी का प्राक्कथन पढ़ा था, उसमें अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन, ये 3 मुद्दों को बाबा जी ने व्यवस्थित विश्लेषण करके हमें बताया है। अभिव्यक्ति क्या है, संप्रेषणा क्या है और प्रकाशन क्या है, तो आपने उसको किया होगा। इस अध्याय के अंत में एक बार पुनः हम प्राक्कथन पर जाने वाले हैं और उसमें ये अभिव्यक्ति, संप्रेषण और प्रकाशन, इन मुद्दों पर हम प्रकाश करेंगे। तो ये जो प्रतिष्ठा की बात अभिव्यक्ति पूर्वक और हमें प्रतिपादित किया है और प्रेरणा दिया है। तो अब हम आगे क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियां, ये परस्पर पूरक हैं। क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है, और ये सभी पदार्थ में दृष्टव्य हैं। अब हमारा शेष प्रकृति पर ध्यान आकर्षण हो रहा है। पदार्थ को कहते हैं पद भेद से अर्थ भेद को व्यक्त होने वाली इकाइयां। अब यहाँ पर पदार्थ अवस्था की इकाइयां, साथ में जड़ चैतन्य भी हैं, पर प्रधानता इसमें पदार्थ अवस्था की इकाइयों पर ध्यान दिलाया है, और साथ में जड़ और के साथ में चैतन्य प्रकृति का भी ध्यान आकर्षण, कैसे जड़ और चैतन्य में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की हम पहचान कर सकते हैं। तब क्रिया, यहां तक तो हमारा ध्यान जाता है सामान्य रूप में, अस्तित्व में या प्रकृति में हम क्रिया देखते हैं। कर्म पहचानना है, क्रिया और कर्म, यह कहां दृष्टव्य है, तो यह पदार्थ में दृष्टव्य है। तो पदार्थ को देखने की हमारी क्षमता होना, पदार्थ को देख पाए, तो क्रिया, कर्म, पदार्थ को पहचान पाऊं, प्रक्रिया को पहचान पाऊं, फल को पहचान पाऊं और शक्तियों को पहचान पाऊं, ये सारा परस्पर पूरक है। तब क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है, यह सब पदार्थ में दृष्टव्य है। अब ये हुआ दर्शन क्षमता से जो हमको दृष्टव्य हो गया, मतलब ये हमारी दृष्टि में आना। अब इसकी स्पष्टता क्या है? अब इसकी स्पष्टता दिए हैं, श्रम, गति एवं परिणामशीलता क्रिया की, क्रिया की स्पष्टता। अब क्रिया विश्लेषित हुई, श्रम, गति और परिणाम, है ना। सृष्टि दर्शन में हमने इसको व्यवस्थित इसकी सूचना ली है कि हर क्रिया के मूल में श्रम है, गति है और परिणाम है। उसका परावर्तन कर्म की, इसका जो परावर्तन है वह कर्म। अर्थवत्ता पद की, तो ऐसे क्रिया और उसका परावर्तन से अर्थवत्ता यानी इकाई को अर्थ हुआ, तब उसका पद बना। विकासशीलता प्रक्रिया की, अब उसमें जो विकासशीलता है, जो हम रचनाओं के रूप में भी पहचानने में आती है कि नहीं, और मूल रूप में ये परमाणु के स्तर पर होने वाली विकासशीलता है। उपयोगिता फल की, ऐसा होने में जो उपयोगिता है, परस्पर उपयोगिता का भी हमें सूचना है और ये हमारे दृष्टि में भी आता है। तो ऐसे परस्पर उपयोगिता को फल की, तरंग, दबाव एवं प्रभाव शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। अब यहाँ शक्तिवत्ता इकाई है, इकाई की स्थितिवत्ता यानी स्थिति क्रिया, तो इस तरह से शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। यह सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परावर्तन या परिवर्तनशील प्रकटन है। अब ये पहले आया दृष्टव्य होना और फिर आया इसका स्पष्टता होना। तो इस प्रकार से दृष्टि में यह स्पष्टता होने से अब आगे सापेक्ष रूप से जड़ शक्तियाँ और अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियाँ स्थितिशील है और निरपेक्ष रूप में आध्यात्मिक सत्ता स्थितिपूर्ण है। अब ये जो सापेक्ष शक्तियाँ हैं, है ना, ये
ये हम पहचान पाना, उसके विश्लेषण अब नीचे दिए हैं। साधारण रूप में सापेक्ष शक्तियाँ ध्वनि, ताप, विद्युत और चैतन्य में इच्छा, विचार, आशा। तब जड़ में शब्द दिया है सापेक्ष और चैतन्य में शब्द दिया है अपेक्षा। अब हम आगे ध्यान देते हैं। तो जड़ शक्तियां ताप, साधारण में हम लोग उष्मा वस्तु है। प्रकाश, हम किरण, विकिरण को पहचानते हैं। विद्युत, जैसे चुंबकीय धारा का विखंडन से विद्युत। आकर्षण, चुंबकीयता। ध्वनि के रूप में, ध्वनि क्या चीज है? तो घर्षण से उत्पन्न जो तरंग है उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार जड़ शक्तियां ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में, चैतन्य शक्तियां आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारपूर्ण सत्ता ही अध्यात्म है, जो निरपेक्ष सत्ता है। तब हमारा ध्यान चला जा रहा है, अब हम जड़ शक्तियों को कैसे पहचानते हैं और चैतन्य शक्तियों को कैसे पहचानते हैं। तो ध्यान जा रहा है कि जिस प्रकार से जड़ शक्तियों का नियोजन है और ये शक्तियाँ जिस तरह से धरती रूपी व्यवस्था में नियोजित होकर मानव के अनुकूल हैं, आज भी अनुकूल हैं, और इसीलिए मानव का अस्तित्व इस धरती पर प्रकट भी हुआ और हम उस अस्तित्व के दृष्टा होने का सौभाग्य मानव को मिला है। और ये दृष्टा कैसे हो सकते हैं? इस रूप में दो वरदान हमें मिले हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। ये दो वरदान मानव को उपलब्ध है। तब ध्यान ये गया कि जब कर्म दर्शन यानी उसका जो दर्शन होना है, तो दर्शन इस तरह से दिखता है कि एक परमाणु, ऐसे अनेकों परमाणुओं का श्रमशीलता, अनेकों परमाणुओं में जो क्रिया और कर्म है, उस कर्म का प्रकटन से ही ऐसा व्यवस्थित शरीर और जीवन, ये अपने आप में रचना का पूर्णता के रूप में शरीर समृद्ध मेधस तंत्र में भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यह कैसा अद्भुत आश्चर्यकारी मानव शरीर, अगर ऐसे भाव रूप में सोचने दें, और स्वयं जीवन गठनपूर्ण इकाई जो कि पूर्णता का एक पड़ाव, गठन पूर्णता को व्यक्त कर रही है। तो इस तरह से ये जो शक्तियों का नियोजन के फलस्वरूप मानव का होना, मानव का अस्तित्व, अब इसके आगे हमारे क्या पड़ाव हैं, इन पड़ावों की अब हमारे में जिज्ञासा। तो आगे की अनुभूतियों को हम चल रहे हैं। तो इसी में मैं थोड़ा सा ध्यान भी और दिलाना चाहूँगा कि कल से हम सत्य, सत्यता, कल दोपहर के सत्र में दर्शन क्षमता पर प्रकाश किया था और दर्शन क्षमता में सत्यता को पहचानने की बात थी। तो ये जो क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल, शक्तियाँ, यही हमारे होने में यही सत्यता है। इस सत्यता को यथार्थ रूप में पहचानने की एक आवश्यकता। तो ऐसा यथार्थ पहचानने में सक्षम अंतर्राष्ट्र, ऐसा शुरुआत बाबा जी ने यथार्थ दर्शन का जो आवश्यकता प्रस्तुत किया, और यही सत्यता है। और यही वस्तु स्थिति के रूप में भी आज थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो किरण विकिरण है कि नहीं, एक अजीर्ण परमाणु राशि का वस्तु स्थिति है कि धरती के गर्भ में ये किरण विकिरण और काम करते हुए धरती की जो उर्वरा है, प्राण अवस्था का जो बनना है और हमारे शरीर में उपकारी सिद्ध होते हैं, है ना। ऐसी क्रिया और कर्मों को स्पष्ट होकर स्वाभाविक रूप में हमारे में भी ये प्रेरणा आना कि मानव के लिए भी कर्मों के लिए प्रेरणा आना, और ऐसे कर्म जो कि नैसर्गिक और प्राकृतिक हैं, ये दिखाई देता है। मध्यस्थ क्रिया सच सत्ता में बोध एवं अनुभूति होती है। संदर्भ मानव व्यवहार दर्शन। आत्मा ही मध्यस्थ क्रिया और सत्ता ही मध्यस्थ है, यह भी सूचना है। यह पुनः इसके साथ ध्यानाकर्षण है। जड़ शक्तियां प्रधानता गतिशील,
चैतन्य शक्तियाँ संचेतनशील हैं। अब हमने कल 2 शब्द गुजरे थे। एक शब्द था उसमें परिमाण और सीमा। तो अब स्वाभाविक रूप से ध्यान जा रहा होगा कि जड़ शक्तियों का परिमाण और सीमा क्या है और चैतन्य शक्तियों की परिमाण और सीमा क्या है। तो ये प्रधानता गतिशील हैं और चैतन्य शक्तियाँ प्रधानता संचेतनशील हैं, है ना। मेरे साथ बैठे हुए परिवार के बंधु भगिनी, उनको ये सूचना होगा, मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ कि ये जो प्रधानता गतिशील हैं उसमें हम कैसे पहचानते हैं, परिणाम कैसे पहचानते हैं, तो उनमें पहचानना, निर्वाह करना ये क्रिया है। और उनकी सीमा है कि इनकी जो स्थिति है अवस्थाओं में, पदार्थावस्था और प्राण अवस्था, इस तरह से जो वर्गीकरण है अस्तित्व का, इस तरह से मानव उसको समझ पाता है, कर पाता है। चैतन्य शक्तियां संचेतनशील हैं। तो ये संचेतनशील होना यानी उसमें परिवर्तन, परिमार्जन, ये सूचना है। तो संचेतनशीलता कैसे समझ में आती है? तो परिमाण जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। और एक अच्छा ध्यानाकर्षण जो मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी स्वीकार हो, क्या सीमा है? तो सीमा तो है ज्ञान अवस्था की इकाई है। इसमें मूल्य मर्यादाएं हैं और ऐसे ध्यान जाता है कि ये क्या कर सकती है ज्ञान अवस्था की इकाई। तो ये ज्ञान अवस्था की इकाई समझ सकती है, जी सकती है और समझा सकती है। वस्तु है अस्तित्व समग्र। और क्या कर सकती है? तो ये ज्ञान अवस्था की इकाई सहायता कर सकती है। यही ज्ञान अवस्था की इकाइयों की एक दूसरे के लिए मर्यादा, अर्थात हर मानव को समझना है, ऐसे समझने के लिए सहायता है। और यही मानव के चैतन्य शक्तियों की संचेतनशीलता है। और ऐसी समझने, जीने और समझाने में सहायता के लिए जो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, धर्म और न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान, अमर प्रतिष्ठा, अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा, इन सब में चैतन्यशील शक्तियों का नियोजन, ये कर्म दर्शन की हमारे के लिए उपलब्धि हो सकती है। अब वापस उपायोजना आ रही है। अभाव, भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है। यही सम्यक बोध है, यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। अनुभव का पूर्व लक्षण भी इसमें दिया है। अभाव पता ही है, किसी चीज की हमारे में कमी है तो अभाव है। भाव और तिरोभाव यानी अभाव, भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। इस पर थोड़ा सा ध्यान जाता है। शिकायत नहीं है, संवेदना है। अभाव की शिकायत करने से क्या होगा? अभाव है, इसकी जानकारी मुझको होने से मैं संवेदनशील हो सकता हूं। उपाय है ना? क्या उपाय है? भाव और तिरोभाव तीनों सहित संवेदना है। केवल अभाव यदि हमारी कल्पना में आता है तो शिकायत पनपती है। और हमारी कल्पना में अभाव, भाव और तिरोभाव, ये तीनों स्थितियां जो कि आगे विश्लेषित की हैं, ये यदि हम स्वीकारते हैं तो हमारे में संवेदना है। और यही संवेदना पूर्णता के अर्थ में वेदना, यही संवेदना हमारे में व्यवस्था है जो कि हमें पूर्णता के लिए प्रेरित करती है। बढ़िया है कि नहीं? अब यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है। ये संबोधना क्या है? तो संबोधना ये क्रिया है। क्या चीज की क्रिया? यथार्थता का स्पष्टीकरण करना, ये संबोधना क्रिया है। और यही सम्यक बोध है, स्पष्टता है। कैसी स्पष्टता है? कि यह जो मुझ में अभाव था किसी समय और मुझ में भाव और तिरोभाव का संभावना भी स्वीकार हुआ, फलस्वरूप मेरे में
जो संवेदना हुआ, उस संवेदना को दूर करने के लिए मैंने अध्ययन हुआ किया और उसमें हमें बोध हुआ। अब ये बोध कैसे आया स्पष्ट है, यानी जो तिरोभाव शब्द का प्रयोग है कि कैसे अभाव का तिरोभाव हुआ, यह मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, फलस्वरूप भावों को कनेक्ट कर पाता हूँ, यही सम्यक बोध है। कितना बढ़िया बात है। 2 दिन पहले हमने बात किया था, अपराध बोध कराना, ये बाबा जी ने बोला था, इससे आदमी कुंठित होगा। गलतियों का सुधार कैसे हो और कैसा हमारे में गलतियों का सुधार हुआ, उसका स्पष्टता, यानी गलतियों का तिरोभाव होना, उस जगह पर भाव आना, इसको कहेंगे सम्यक बोध। यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। तिरोभाव का अर्थ, हाँ, तिरोभाव का तिरोभाव का अर्थ है कि दूर होने की क्रिया, इसकी स्पष्टता कि कैसे अभाव को दूर किया, यह जब मैं बताता हूं तब उसमें जो भाव है वह भाव है तिरोभाव। तो हमें यह देखना है कि अब मैं थोड़ा सा उस जगह पर आता हूं, है ना, माफ करना, मैं बहुत समीक्षा के उसमें या उसमें पक्ष में नहीं हूं, परंतु कोई यश हमें मिलता है, संसार की बात कर रहा हूं, सांसारिक यश कोई हमें मिलता है। मान लीजिए कि मेरे पास कभी खाने को नहीं था और आज हमारे पास खाने को भरपूर हो गया। मैं मानता हूँ भैया ये यश है। अब इस यश का अब मैं दूसरे को बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? एक समय था, खाने का कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे हुआ, फलाना फलाना हो गया, अमुक तमुक हो गया, यानी जो अभाव है वो अभाव के दाग मुझ में है अभी, और वो कहीं जो अभी खाने पीने को मिला ये अभाव की ही प्रतिक्रिया जा रही है। इसका मतलब अभी भी भाव पूरा हुआ नहीं है। तो क्या पहुंचाया सामने वाले को? अभाव ही पहुंचाया। क्या पहुंचाया सामने वाले को? दुख ही पहुंचाया। दुख की लकीर आगे खींची। सुख कैसे हुआ, दुख कैसे मेरे से निकल गया, इस स्थिति को बताने के लिए जो भाव हमारे में है उसको कहते हैं तिरोभाव। ये सूक्ष्मता है जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब हम जब भी, ठीक है ना, समझने के क्रम में आज जो भी हमारी स्थिति है उसके पूर्वों में पीड़ा, शोक, आतुर, कातुर, ये सब तो प्रक्रिया का भाग है, आगे दिया भी है। पर मैं यदि समाधान का स्रोत हूं, मुझसे आगे कोई समाधान जाएगा तो समाधान से समाधान की वृद्धि होगी। तो उसके लिए दुखी होना पड़ेगा, ये नियम नहीं। तब ऐसे अभाव की वेदनाओं के साथ और यदि मैं भाव को पहुंचा पाऊंगा तब फिर वो क्या स्थिति है, इस रूप में तिरोभाव एक स्थिति पहचानने में आती है। इसको दूर कैसे करना, तो अभाव की जो परिस्थितियां हैं उसको बताने का, कैसे दूर किया इसको बताने की जो हमारे में भाव बनते हैं उस भाव को कहा तिरोभाव। तो इस प्रकार से भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है, यानी संबोधना में हमारी स्थिति के साथ हम स्पष्ट होते हैं। यही सम्यक बोध है, यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। यह मुझे व्यावहारिक सूत्र लगता है, आप अपने में भी इसको जान सकते हैं। अभाव भाव में परिवर्तित होने के लिए प्रयोग और उत्पादन है। भाव सहज पूर्णता के लिए आचरण, व्यवहार एवं व्यवस्था है। अभाव का तिरोभाव भाव ही है। भाव ही मौलिकता, मूल्य एवं अर्थ है। अब भाव का स्पष्टीकरण हुआ है। मूल्य और अर्थ, अर्थ पुनः एक बार तन मन धन का अर्थोपार्जन, अर्थ उसके जो मूल्यवत्ता है, मूल्यवत्ता के साथ अर्थ होने से भाव, और यही भाव की मौलिकता ऐसे स्पष्ट होता है। प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है।
इसलिए संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव एवं मौलिकता का निर्धारण नहीं है। संचेतना क्षमता में ही स्थितिवत्ता यानी मानव इकाई की जो स्थिति क्रिया है, स्थितिवत्ता की अब ध्यान देने लायक मुद्दे और आ रहे हैं। दिशा, हमारी दिशा क्या है? काल, मात्रा, गति, उपयोग, गंतव्य, योग, वियोग, ह्रास, जागृति, उचित, अनुचित एवं विधि निषेध का निर्णय एवं विवेचना करने की विशेषता निहित है। यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षाप्रद एवं अवगाहन योग्य, अवगाहन का मतलब है अनुभव की साक्षी में अवधारणा बोध और समझने की सफल प्रक्रिया को अवगाहन कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षाप्रद एवं अवगाहन योग्य ना हो तब तक संदिग्धता, वाद विवाद, सीमा और भ्रांतियां हैं। फलतः वर्ग एवं समरोन्मुक्ता भावी है। वर्ग स्पष्ट है, समरोन्मुक्ता का मतलब, समर का मतलब युद्ध, युद्ध सदृश स्थिति, ध्यान गया होगा। और ये इसकी जो डिटेल हैं, यह डिटेल आगे आने वाले अध्यायों में व्यवस्थित हैं, इसलिए अभी इसके हम डिटेल नहीं करते। इस पर बाबा जी ने एक एक अध्याय ही लिखा हुआ है। निर्णायक क्षमता कारण गुण गणित के रूप में, विवेचना क्षमता आत्मा के अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहार के नियमों को स्पष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है। अब मैं उदाहरण के लिए, यदि आपने विकल्प पुस्तक को पढ़ा होगा और उनके विश्लेषणों को दिया होगा, तो बाबा जी ने पूरा वाङ्मय और कैसा यह प्रस्ताव है उसका स्वरूप के लिए कारण गुण गणितात्मक भाषा में विकल्प को प्रस्तुत किया है। हालांकि पूरा दर्शन ही कारण गुण गणितात्मक भाषा में है, पर एक निर्णय तैयार हो व्यक्ति में, इस रूप में उन्होंने विकल्प को प्रस्तुत किया है। तो जब हम विकल्प के विश्लेषणों को सुनते हैं, उसमें कारण गुण गणितात्मक भाषा से हम तक ये विकल्प पहुंचता है, तो हमारे में एक सामान्य निर्णय, विकल्प के बारे में सहमति हमारे में घटित हो सकती है। उसके आगे अब इस निर्णय को जीने के लिए विवेचना है। अब ऐसी विवेचना के लिए हमें ये गहरी सूचनाएं होना, आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहारों के नियम को स्पष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है। तो विवेचना पूर्वक, है ना, हम लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। कल हमने विवेचना की परिभाषा देखी थी। आगे, जड़ शक्तियों की अपेक्षा में चैतन्य शक्तियां अधिकाधिक सक्षम है। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि चैतन्य शक्तियों के अभाव में मानव शरीर के द्वारा संपादित होने वाला क्रियाकलाप सिद्ध नहीं होता है। यह सामान्य सूचना है, सब तक ये होगा ही। मानव शरीर के लिए अब इस जड़ शक्तियाँ कैसे मानव चैतन्य शक्तियों का एक उदाहरण दिया है कि चैतन्य शक्ति अधिकाधिक कैसे विकसित है, उसका उदाहरण दिया। एक तो शरीर चलाने के लिए भी दिया, अब शरीर से जो हम काम लेते हैं उसके बारे में भी एक उदाहरण दे रहे हैं। मानव शरीर के लिए जितना ईंधन प्रयोग करता है, अब हमें कैलोरीज और ये सब पता है, तो हम मेजर कर सकते कि भाई इतनी कैलोरीज हमने खाया। अब उसका जो शक्ति के बारे में यदि हम उसका मेजर करेंगे तो उससे अधिक मात्रा में शक्तियों का बहिर्गमन करता है। तो जो अधिक मात्रा का जो बहिर्गमन है वो कौन सी शक्ति है? तो वो चैतन्य शक्ति है। ये चैतन्य शक्ति का नियोजन है, ये हमें ध्यान जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। दुबला पतला देखने वाला व्यक्ति भी अद्भुत काम करता हुआ दिखता है और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति भी, है कि नहीं? तो उस तरह से काम उसमें होता हुआ नहीं दिखता। तब दिखता है कि चैतन्य शक्तियों के नियोजन से ही जैसा हमारा शरीर प्राप्त है उससे हम अधिक के रूप में प्रकाशित होते हैं और हम अधिक काम करते हुए दिखते हैं। चैतन्य शक्तियों की क्षमता, उसका विश्लेषण हो रहा है, 5 रूप में गण्य है। उसका मूल्यांकन एवं अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है। कल बात आ रही थी 3 प्रवृत्तियां। एक प्रवृत्ति थी अनुसरण प्रवृत्ति, दूसरा था अनुकरण प्रवृत्ति और तीसरा था स्वतंत्र प्रवृत्ति। अब ये जो स्वतंत्र प्रवृत्ति स्वायत्त है, इसका स्पष्टीकरण यहां हमें मिल रहा है कि चैतन्य शक्तियों की
जो मूल्यांकन और अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है। और व्यवहार दर्शन का आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता और इधर मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये सूचनाएं हम तक गई होंगी। उसमें जो परस्पर क्रियाएं हैं उसकी भी सूचना गई होगी। उसी को एक बार हम लोग यहाँ पर दोहरा रहे हैं। चैतन्य शक्तियों को पहचानने के क्रम में आशा से संपन्न मन विचार से संपन्न वृत्ति का अनुभव करता है। विचार से संपन्न वृत्ति आशा से संपन्न मन का दर्शन करती है। देखिए अनुभव और दर्शन की स्थिति। विचार से संपन्न वृत्ति इच्छा से संपन्न चित्त का अनुभव करती है। इच्छा से संपन्न चित्त विचार से संपन्न वृत्ति का दर्शन करता है। शुभ इच्छा से संपन्न चित्त सत्संकल्प से संपन्न बुद्धि सह अस्तित्व में अनुभवपूर्ण आत्मा जागृति का प्रमाण है। अनुभवपूर्ण आत्मा संकल्प संपन्न बुद्धि का दर्शन करती है। यही अनुभव समुच्चय है, यही पूर्ण जागृति है। इस प्रकार से स्वतंत्र प्रवृत्तियां, उसमें जो सक्रियता है वही हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए रास्ता दिया है अनुसरण, अनुकरण और स्वतंत्र होना। तब स्वतंत्रता का स्वरूप इस प्रकार से हमें यहाँ पर इन शक्तियों का प्रकटन हमें इस तरह से विश्लेषित किया है। अब कल जो बात आ रही थी, हाँ, यही एक सुंदर अनुभूति है जिसमें विश्व की बात है। देखिए कैसा अपने को कनेक्ट होता है। विश्वास की स्थली के रूप में हम कैसे स्पष्ट होता है। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन। कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत को पहचानता है कि नहीं कनेक्शन? ये सब हम सब इसको बाबा जी के सानिध्य में इसको देखें तो विश्वास स्थली परस्परता में एक जागृत मानव और दूसरा जागृत होने की इच्छुक मानव में ये विश्वास स्थली यही है कि अजागृत रहते हुए भी जागृत है, ज्ञानी है, श्रेष्ठ है। इसकी पहचान अजागृत स्थिति में भी होती है। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत मानव को पहचानता है। ये दोनों की परस्पर विश्वास की स्थली सहज रूप में अस्तित्व में उपलब्ध है। मानव मानव में उपलब्ध है। अब इसको हमारे ध्यान जाने की आवश्यकता। जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु मानव जागृत के साथ अनुशासित रहता है। जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु जागृत मानव के साथ अनुशासित रहते हैं। कल वाला पुनः सक्रियता, अनुशासित रहने की सक्रियता, अनुसरण, स्वेच्छा से सक्रियता, अनुकरण और फलन में सफलता, स्वतंत्र सक्रियता। मानव जीवन में ही स्थूल सूक्ष्म कारण संबद्ध विशेषताएं दृष्टव्य हैं। इन तीनों स्थितियों में सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की ही अपेक्षा है। अब एक बार ध्यान, स्थूल जीवन को हम कैसे देखते हैं? दृष्टि गोचर और ज्ञान गोचर, कल हमारा ध्यान चला गया था उस पर। मानव का स्थूल जीवन सुख व शांति की अपेक्षा में, सूक्ष्म जीवन शांति व संतोष की अपेक्षा में एवं कारण जीवन आनंद एवं परमानंद की प्रतीक्षा में है, जिसके लिए यह जागृति सहज प्रमाण है। इसी के अनुकूल सर्वतोमुखी समाधान कार्यक्रम ही जागृति है। यही भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी हैं। यह केवल मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्ण कार्यक्रम पूर्वक सफल हुआ है। तब यहाँ ये ध्यान गया, छोटा सा विश्लेषण, छोटा सा तर्क कि कार्यक्रम विहीन मनुष्य नहीं है, तो हमें कार्यक्रम चाहिए। अब हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा में ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति जो कि स्थूल सूक्ष्म और कारण विशेषताओं के साथ
मानव जीवन का कार्यक्रमों में यदि हम इसका अंतर्भूत करते हैं, अर्थात हमारे कार्यक्रमों में समझ का अंतर्भाव होने से, कार्यक्रमों में होने से जो मैंने एक देखा कि समझ के केंद्रित यानी समझ केंद्रित कार्यक्रम में अपने आप को लगाने से एक छोटी सी क्यों ना सही एक लक्षण कहिए, है कि नहीं, शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्दों के प्रयोग हम करते हैं, वो उपलब्धि ही सही संवेदनाओं का नियंत्रण और हमें स्पष्ट होने लगता है। तो सार्थक कार्यक्रम, समझ केंद्रीय कार्यक्रम, सर्वतोमुखी समाधान रूपी कार्यक्रमों में भाग लेने से मन लगने लगता है और एक संवेदनाओं पर नियंत्रण की एक छोटी सी उपलब्धि हमारे में होने लगती है और हमारा मन अब संचेतनशील प्रवृत्तियों के लिए, श्रेष्ठता के लिए हम काम करते हैं। बाबा जी ने एक जगह पर कहा, भाई मन शोध रथ है। क्या चीज़ का शोध है मन को? तो ऐसी सार्थकता का शोध है। चूंकि जीवन शक्तियों का अविभाज्य भाग मन है और मन को सार्थकता का शोध है, तो ऐसे सार्थक कार्यक्रम मिलते ही मन लगने लगता है और आगे संचेतनशीलताओं के लिए गति करना, उस जो बात आई थी शास्त्र की परिभाषा, श्रवण शास्त्राभ्यास की परिभाषा, शास्त्र है स्वानुशासन के लिए प्रेरणा और शास्त्राभ्यास है कि ऐसा स्वानुशासन होने के श्रवण की इच्छा शक्ति का प्रकटन। तो मन में ये स्थिति देखने को मिलती है, शब्दों का चयन, अर्थों का आस्वादन। हम आप शब्दों का चयन कर रहे हैं और अर्थों का आस्वादन हो रहा है। जो जो अर्थों का आस्वादन हो रहा है उस अनुरूप हमारी वृत्ति में तुलन क्रिया, न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभात्मक तुलन क्रिया से जो वरीय होने लगा होगा, वह न्याय धर्म सत्य में इस तरह से मन वृत्ति और चित्त पूरी कल्पनाशीलता इस रूप में सर्वतोमुखी समाधान अर्थात संचेतनशीलता के लिए केंद्रित होना, यह एक लक्षण के रूप में हम पहचान सकते हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में पाई जाने वाली शक्तियों की प्रयुक्ति एवं नियोजन उद्भव, विभव एवं प्रलय में ही है। इससे अधिक परिप्रेक्ष्य में गुण नियोजन एवं प्रयुक्ति नहीं है। यह नियंत्रण की बात है। तब पुनः एक बार दर्शन क्षमता पर आ रहे हैं, पुनः एक बार सत्यता पर आ रहे हैं। आगे विश्लेषण है ही, संपूर्ण नियोजन का आद्यांत अभिष्ट जागृति पूर्णता है। हम कर्म दर्शन पढ़ रहे हैं, तो कर्मों का नियोजन आद्यांत अभिष्ट जागृति पूर्णता ही है। इकाई सहज जागृति पूर्णता में ही संबोधन क्षमता प्रकट हुई है। ये संबोधन क्षमता क्या है? संबोधन को कहते हैं यथार्थ बोधन। जो जिस अर्थ में है वैसा हम बोधन कर पाए। मानव को अस्तित्व को समझने की प्रेरणा है। जैसा जैसा हम समझते हैं वैसे वैसे जो सच्चाई जो यथार्थ रूप में है उसको हम संज्ञा देते हैं। ये है, ये है, ये है। इस तरह से संबोधन क्षमता प्रकट हुई। तो जो परिभाषा रूपी मौलिक कार्य जो हम सबके सामने आया है ना, ये संबोधन हुआ है। ज्ञान अवस्था की इकाई मानव, ऐसा मानव संबोधन है। क्या सुंदर बात है ना। अब तक जैसे स्त्री है, पुरुष है, अमुक है, तमुक है, पर समानता का संबोधन हम सभी मानव हैं। इस प्रकार से यथार्थ बोधन, हम मानव हैं, हम मानव संतान हैं, हम अभिभावक हैं। इस प्रकार से संबोधन क्षमता प्रकट होना सुखद लगता है। इसलिए जीवन विद्या के शिविर सुनने में सुखद लगता है। क्या है भाई उसमें? तो यही दिखता है कि जिस प्रकार की संबोधन क्षमता बाबा जी ने हम सबके लिए उदारता से खोल दी, और वही संबोधन क्षमता मैं तो यही कहूँगा उधार ही है, अभी उधार लिया हुआ है और लेके मुझे तो यही लग रहा है कि मैं तो दोहरा रहा हूँ। दोहराने में भी सुख है। तो ऐसी संबोधन क्षमता प्रकट हुई। उद्भव विभव प्रलय में से विभव की सर्वस्वीकृत घटना है। जागृति पूर्णता में ही विभववत्ता
की प्रतिष्ठा पाई जाती है, तो पहले आया अर्थवत्ता, शक्तिवत्ता, स्थितिवत्ता, विभववत्ता। ये भी संबोधन क्रम है, उसकी स्थितियां हैं, उन स्थितियों का वर्णन है। इसलिए थोड़ा पठन पर ध्यान देता हूं, सुनने वालों की स्थिति गति के अनुसार कैसा कौन किस शब्द से और आगे गति कर जाए, इस रूप में ये विस्तृत वर्णन है। इसलिए वर्णन को व्यक्तिशः पढ़ने का मेरा मन करता है। शायद आपको भी ये सुखद महसूस हो रहा होगा। धन्यवाद। पुनः आगे बढ़ते हैं। जागृति पूर्णता में ही विभववत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है। उसके पूर्व, अब ये प्रोसेस है, योग, वियोग और संयोग सापेक्षता में व्यवहार कर्म विहाररत पाए जाते हैं। यह सब स्थितियां जागृति सहज प्रमाण क्रमांतर का द्योतक है। यानी जागृति क्रम जागृति में योग, वियोग और संयोग सापेक्षता में व्यवहार कर्म विहाररत पाए जाते हैं। धीरे 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 इन सभी का अर्थ मिलने लगता है और जागृति पूर्णता में इन सभी का अर्थ हमें स्पष्ट होकर हम सम्यक संबोधना योग्य होना, प्रमाण होना, यह एक स्थिति दिखती है। कर्म फलवती है, ध्यान देने का बात है। भ्रमित मानव फल भोगते समय परतंत्र है। इसी सार्वभौमिक नियमवश ही मानव कर्म उसकी फलवत्ता के प्रति निर्भ्रम होने के लिए बाध्य है। मानव द्वारा भ्रमित अवस्था में किया गया कर्म एवं उसका फल के प्रति संदिग्धता, सशंकता तथा अज्ञानता का होना दृष्टव्य है, जबकि यह मानव में से के लिए वांछित नहीं है। सटीक ध्यान आकर्षण है। ये जो शंका है, मैं कर रहा हूं, ये कहाँ पहुंचेगा, इसका क्या होगा, इसका फल होगा कि नहीं, इस सब के कारण हमारा कर्म की प्रेरणा अटकी अटकी लगती है। तो फल के प्रति निर्भरम होना, यही निर्भ्रांत अवस्था यानी निर्भ्रम होना। और ये कर्म दर्शन क्या हमें प्रेरणा दे रही है कि मानव होने के नाते जो मानवीय कर्म है उसके जो फल हैं वह फल हमको इंगित हो रहने से हमारे में फलों के प्रति निर्भ्रम होने की स्थिति है ना, यही हमारा कर्म दर्शन का अध्ययन है। तब हमारे से संदिग्धता खत्म हो जाए, सशंकता खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए और मानव कर्म के प्रति एक साफ स्पष्ट चित्र और ये फल हमको कल्पनाशीलता द्वारा अस्तित्व में जो सच्चाइयाँ हैं उन सच्चाई, सत्यता, यथार्थता का दर्शन हो करके और हम अपने फलों के प्रति निर्भ्रम होना, यह स्थिति की हम सभी वांछित हैं और यही हमारी चाहना है, यही अभिप्सा है, यही अभिष्ट है। विभव में प्रयुक्त गुण, अब उसका विश्लेषण आ रहा है। विभव में प्रयुक्त गुण ही मध्यस्थ, प्रलय में प्रयुक्त विषम, उद्भव में प्रयुक्त सम है। यही क्रम से परमार्थ, स्वार्थ, परार्थ कर्म है। मानव व्यवहार दर्शन में गया है स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ, इसके पूर्व के अध्यायों में भी गया है। व्यवहार के रूप में निर्भ्रांत, भ्रांत एवं भ्रांता अवस्था में है जो प्रत्यक्ष है। सम विषम मध्यस्थ शक्तियां क्रम से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। परंपरा की ये भाषा है, उसको बाबा जी ने दर्शन के रोशनी में इसको परिभाषित किया है। सत्वगुण संपन्न व्यक्ति का आचरण व्यवहार के साथ दया, आदर, प्रेम जैसे मूल्यों सहित विवेक व विज्ञान क्षमतापूर्ण होता है। रजोगुण संपन्न व्यक्ति में धैर्य, साहस, सुशीलता जैसे मूल्यों सहित विज्ञान का सदुपयोग होता है। तमोगुण संपन्न व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान एवं अहंकार जैसे अवांछनीय विकृतियों सहित विज्ञान क्षमता का अपव्यय होता है। सत्य संबद्ध विधि व्यवस्था, आचरण, विचार, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही
मानव में व्यष्टि एवं समष्टि का धर्म पालन है। इस स्थिति में यहाँ आगे 3 वाद हैं, 2 दर्शन अभी शेष हैं और 3 शास्त्र हैं। तो ये अनुभूतियाँ हमारे स्मरण में रहने से हर मुद्दे पर जो अनुसरण होना है, उसकी जो पद्धति है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, नीति है, उसमें जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, ये सभी का विस्तृत विश्लेषण बाबा जी ने किया हुआ है। अभी ये सब का हमारे में ध्यान चला जाए कि अनुसरण होना मतलब क्या होना है। तो सत्य संबद्ध विधि व्यवस्था, सत्य में हमारा ध्यान चला जाए, उससे संबद्ध विधि व्यवस्था, विचार, आचरण, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही मानव में व्यष्टि और समष्टि का धर्म पालन है। मानव का स्वधर्म पालन ही अखंडता, सार्वभौमता है और सीमा विहीनता है। यहाँ जो सीमा शब्द का प्रयोग है वह है व्यक्तिवाद की सीमा, समुदायवाद की सीमा, और स्वयं को शरीर मानने से शरीर शक्तियों के आधार पर भी कोई सीमा हम करते हैं। पर चूंकि है जीवन शक्ति है ना, और शरीर शक्तियों की सीमा को पहचानते हुए जीवन शक्तियों से ये सीमा विहीनता, जो अखंडता और सार्वभौमता सूत्र को मानव को स्वधर्म पालन में अनुभव के रूप में, विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में और व्यवसाय के रूप में है। इस प्रकार से जागरूक मानव जीते हुए सार्वभौमिक अखंडता और सामाजिकता के विश्वास सूत्र के साथ जीता हुआ प्रमाण मिलता है। और ऐसा प्रमाण हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रमाण का अल्प सानिध्य ही सही हम अपनी पात्रता अनुसार कुछ ले पाए। आगे पता लगेगा कि कितना हमारे में सार्थकता हो रही है। पर जैसा मैंने पहले ही सत्यापन किया है कि अवश्य कुछ विश्वास की स्थलियाँ मिल रही हैं, उस आधार पर एक आश्वासन की स्थली है, उसी से अभी हम चल रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आपका प्रोत्साहन मिल रहा है, पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मानव का स्वधर्म पालन ही अखंडता, सार्वभौमता है और सीमा विहीनता है, जो स्वयं में सह अस्तित्व, सामाजिकता, समृद्धि, संतुलन, नियंत्रण, संयमता, अभय, निर्विषमता, सरलता एवं उदारता है। इसी में दया, स्नेह, उदारता, गौरव, आदर, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रेम, कृतज्ञता जैसे सामाजिक स्थिर मूल्यों का वहन होता है। यही मानव की चिरवांछा भी है, यही स्वस्थ सामाजिकता की आद्यंत उपलब्धि है। सच्चरित्रपूर्ण व्यक्तियों की बाहुल्यता के लिए जागरूक मानव का सहयोग व प्रोत्साहन, उनकी समुचित शिक्षा व संरक्षण एवं उनके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में अशांति है जो स्पष्ट है। व्यवहार त्रय नियम का पालन ही सच्चरित्रता है। यही मानव की 5 स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है। गरिमा का यहाँ अर्थ है श्रेष्ठता और सार्वभौमिकता। यही सहज निष्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। फलतः स्वस्थ व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। उपाय दिया है। व्यवहार त्रय का तात्पर्य जागरूक मानव के द्वारा किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक व्यवहार से है। समस्त परिणाम, परिमार्जन एवं परिवर्तन 5 प्रकार से दृष्टव्य है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति पूर्णता। अब यहाँ सच्चरित्रपूर्ण व्यक्तियों की बाहुल्यता के लिए जागरूक मानव का सहयोग व प्रोत्साहन, उनकी समुचित शिक्षा व संरक्षण एवं उनके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। तो जो शिक्षा और व्यवस्था का प्रयोजन है वो यहाँ स्पष्ट दिखता है कि जागरूक मानव की अनुभव की रोशनी में
उनके द्वारा दिए गए सर्वतोमुखी समाधान के प्रस्ताव में, जिनमें 2 कार्यक्रम प्रमुख हैं, एक है चेतना विकास मूल्य शिक्षा और दूसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में सच्चरित्रपूर्ण व्यक्तियों की बहुल्यता होना और उनका संरक्षण और उनके अनुकूल परिस्थितियां, यह व्यवस्थाओं से होना, और इस सूत्र से विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप हम पहचान सकते हैं। इसके विपरीत में अशांति है जो स्पष्ट है। इसलिए अध्ययन डिटेल होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं डिटेल के पक्ष में हूं। डिटेल होने का अर्थ है विश्लेषण होना। जितना विश्लेषण होना, बाबा जी ने एक जगह संवाद में लिखा है, जितना हम विश्लेषण करते हैं, सार्थक विश्लेषण करते हैं, तो अपने आप उसका मूल्य ग्रहण होने की हमारी क्षमता विकसित होती है। और यह मूल्य ही एक प्रकार से सारांश है। तो विश्लेषण से संश्लेषण होना, और वह संश्लेषण हमारे मूल्य रूप में स्थिर होना, और इस मूल्यों के आधार पर हमारा जीने का जीवन शैली विकसित होना, ऐसी जीवन शैली में दिनचर्या होना, इस प्रकार से हमारा परस्परता में संवाद होना, यह विश्व शांति का कार्य व्यवहार का एक सूत्र समझ में आता है। इसके विपरीत में अशांति है। व्यवहार त्रय का पालन ही सच्चरित्रता है। यही मानव की 5 स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है। यही सहज निष्ठा है, और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। ध्यान देने का बात है। यदि ये आने वाली पीढ़ी में हम इसको पहुंचा सके, तो आज जो कई उच्च शिक्षित युवाओं से परिचय होता है, तो अधिकांश उच्च शिक्षित युवा, जिसको हम प्रतिभाशाली कहते हैं, वह एक रिसर्च शब्द का प्रयोग बार बार करते हुए सुनेंगे कि रिसर्च होना है, रिसर्च होना है। तो है, अच्छी बात लगती है, एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण कि रिसर्च होना है। अब ऐसे रिसर्च को विवेक मिलना, वो विवेक जो डिज़ाइन दिखता है रिसर्च का, वो विज्ञान बेस दिखता है। तब इसमें जो आश्वासन हमें मिला है कि व्यवहार त्रय नियम का पालन ही सच्चरित्रता, और यही मानव की 5 स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है, यही सहज निष्ठा है, और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। फलता स्वस्थ व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। तो ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। तो पिछले 2 दिनों से, आज तीसरा दिन है, कई सारे ऐसे मुद्दे हमारे लिए सोचने को मिल गए होंगे। उसी से हमारा सोच विचार आगे बढ़े। अब आगे व्यवहार त्रय का तात्पर्य जागृत मानव के द्वारा किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक व्यवहार से है, अर्थात कर्म है। समस्त परिणाम, परिमार्जन एवं परिवर्तन 5 प्रकार से दृष्टव्य है। सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति और जागृति पूर्णता। पुनः एक बार दर्शन क्षमता, है ना, कैसा ध्यान जा रहा है। पदार्थ अवस्था परिणाम पूर्वक, ये जो विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ होने की बात है, उसको हम कैसे देखते हैं, किस आधार पर इसको कहा जा रहा है। तो पदार्थ अवस्था परिणाम पूर्वक यथास्थिति पूरक रूप में प्रयोजनशील है। अब ये प्रयोजन को पहचान सकते हैं। अग्रिम कड़ी प्राणावस्था परिणाम पूर्वक स्पंदन पुष्टि सहित रचनाशील यथास्थिति वो पूरक रूप में प्रयोजनशील, ये प्रयोजन भी हम पहचान पा रहे होंगे। जीवावस्था परिवर्तन
परिणाम सहित जीने की आशा पूर्वक यथास्थिति पूरकता सहित प्रयोजनशील मानव ज्ञान अवस्था में गण्य है। यह परिमार्जन पूर्वक जागृति और जागृति पूर्णता सहज परंपरा है। यही यथास्थिति पूरकता रूप में प्रमाण होना पाया गया है। तो इस प्रकार से सभी अवस्थाओं की प्रयोजनशीलता और मानव की प्रयोजनशीलता, यह दर्शन क्षमता, यह हमें स्पष्ट होना और हम शिक्षा और व्यवस्था रूपी परंपरा में जागृत मानव परंपरा के रूप में स्वयं की जागृति, परिवार का लक्ष्य, समाज में अभयता और प्रकृति में सहअस्तित्व के लिए हमारी शक्तियों का जागरण होना, जिसमें इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का जागरण होकर जागरूक होकर और हम ये इसको कर पाएंगे, सार्थक हो पाएंगे। अब ध्यान दिलाया है, भोग एवं बहुभोगवादी जीवन में मानव स्वयं को स्वस्थ बनाने एवं अग्रिम पीढ़ी के आचरण पूर्वक जागृति के लिए शिक्षा प्रदत्त करने में समर्थ नहीं है और न हो सकता है। ध्यान देने की जरूरत है। यह ज्वलंत तथ्य ही विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन का प्रधान कारण है। भोग संस्कृति का आधार नहीं है। अब ध्यान चला गया होगा, अध्याय का जो प्रथम था, आवश्यकता और अनावश्यकता और मानव कर्म के जो 4 फल थे, 4 फलों पर भी ध्यान चला गया होगा। और हम अपने अब कर्मों का नियोजन, कर्मों की शक्तियाँ यदि भोग पर ही बनाए रखेंगे तो ये तो अग्रिम पीढ़ी के लिए शिक्षा का तो ये बनता नहीं है, है ना। तब ऐसे संयम में, ऐसे संयत में कैसे आएं? अब उसके लिए उपाय। संस्कृति के अभाव में सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का असंदिग्ध होना संभव नहीं है। इसीलिए यही क्षोभ, संताप, आवेश, रोष, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, आतंक, भय, उद्वेग के रूप में स्पष्ट है। ये मानव का इष्ट नहीं है। मैं पुनः विनयपूर्वक ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो एक संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की प्रस्तुति हुई थी, कि ये जो मानव में उमड़ घुमड़ है, क्षोभ, संताप, आवेश, रोष, आक्रोश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, आतंक, भय, उद्वेग, ये सबका शमन करने का ताकत संस्कृति में है। इस रूप में संस्कृति होना, इसका प्रस्ताव बाबा जी ने दिया है। मानवीय संस्कृति, ऐसे मानवीय संस्कृति के लिए मानवीय शिक्षा और मानवीय व्यवस्था ये प्रस्तुत किया है। इसी को सर्वतोमुखी समाधान है। ऐसे सर्वतोमुखी समाधान को में जीने की प्रेरणा होने से, उसमें अभ्यास होने से हमको हौले हौले सही, धीरे धीरे सही, ये संस्कृति का एक उदय अपनी मानसिकता में होता हुआ दिखता है। ये जो चर्चा है, मैं उसी का भी एक छोटा सा भाग मानता हूँ। मानव में विचार परिवर्तन एवं परिमार्जन की संभावना है, साथ ही संस्कारों में गुणात्मक उदय के लिए अवसर है। संस्कारों में गुणात्मक उदय का प्रत्यक्ष रूप ही नियम त्रय का पालन है, ये समझने की आवश्यकता है। इसी विधि से संयत प्रवृत्ति पूर्वक सामाजिक मूल्यों की निर्वाह क्षमता स्वभाव सिद्ध हो जाता है। संयत प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण है। पुनः दोहरा देता हूं, संयत प्रवृत्ति का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण है। इस विधि से जी कर देखा गया है, यह आश्वासन, यही सार्वभौमिक कामना भी है। परिमार्जित विचार ही विवेकपूर्ण विज्ञान है। यही निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य के रूप में सिद्ध हुआ है। अब आगे हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर आगे जा रहे हैं और इस अध्याय की समाप्ति की ओर भी बढ़ रहे हैं। प्रत्येक सिद्धि
प्रयोग व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक हुई है जो प्रत्यक्ष है। भोग भोग परिणाम में पशु मानव एवं राक्षस मानव दृष्टव्य है। विचार परिणाम में जागृत मानव एवं देव मानव प्रत्यक्ष है। दिव्य मानव में कोई परिणाम परिमार्जन एवं परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि दिव्य मानव गंतव्य स्थित है, उसकी निरंतरता ही भावी है। विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता ही पदार्थ का रूप, रूप में निहित गुण, गुण में निहित प्रभाव, प्रभाव में निहित स्वभाव, स्वभाव में निहित क्षमता, क्षमता में निहित गति, गति में निहित विधि, विधि में निहित व्यवस्था, व्यवस्था में निहित प्रभुता, प्रभुता में निहित विभूता, विभूता में निहित विभव, विभव में निहित विश्व, सत्ता में समाहित विश्व का अनुमान होता है। यही परिमार्जनशीलता की उपलब्धि है, प्रमाण के पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है। तब यहां पर विश्व का अनुमान कैसे हो सकता है, इसका प्रक्रिया दिया है। इसलिए विज्ञान एवं विवेकपूर्ण क्षमता मानव में विकसित होना, और ऐसी विवेक और विज्ञान पूर्ण क्षमता विकसित होने के लिए जागृत मानव का जो विश्व अनुमान, जो अनुभव सिद्ध हुआ, ऐसा विश्व अनुमान बाबा जी ने हमको प्रस्तुत किया है। मैं कुछ शब्द आपको व्यवहार दर्शन में ये गुजरे हैं। अब ऐसे विश्व के अनुमान में है ना, जो प्रथम सीढ़ी बनता है वह है सार्थकता, हमारी सार्थकता। ऐसे सार्थकता के लिए सानिध्य, ऐसे सानिध्य में सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य और एक सामाजिकता। तो ऐसे विश्व के अनुमान में सार्थकता, सानिध्य, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य, ये जो शब्द प्रयोग हैं, इन शब्दों के अर्थ लगते हैं और प्रमाण के पूर्व अनुमान ज्ञातव्य है। तो परिमार्जनशीलता की उपलब्धि, विश्व का अनुमान होना और ये सारा क्षमता हमारे में विकसित होना, ऐसी सूक्ष्मता में हम पहचान पाना, ये इसमें अपेक्षित है। अब विज्ञान का एक समीक्षा देखिए कैसा प्रस्तुत हुआ है। विज्ञान का ऊर्ध्व एवं अधोगामी प्रयोग हुआ है, जबकि विवेक केवल ऊर्ध्वमुखी प्रयोग की ही प्रतिष्ठा है। विज्ञान के ऊर्ध्वमुखी प्रयोग का तात्पर्य ऊर्ध्वमुखी प्रयोग के रूप में दूर संचार सुलभ होना स्पष्ट है, और अधोमुखी प्रयोग से सामरिक तंत्र, यांत्रिक तंत्र होना स्पष्ट है। आज दूर संचार के प्रयोग से ही हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। धरती में प्रदूषण के मूल में खनिज कोयला, खनिज तेल, विकिरणीय द्रव्यों का ईंधन अवशेष के रूप में दृष्टव्य है। विवेक सम्मत विज्ञान शक्ति के सही प्रयोग में भय एवं आतंक जैसी अनिष्ट सिद्ध नहीं होता, यह आश्वासन। विवेकपूर्ण क्षमता का उदय होना या न होना पाया जाता है, जबकि विवेकपूर्ण क्षमता का अपव्यय। विवेकपूर्ण क्षमता का उदय होना या न होना पाया जाता है, न कि विवेकपूर्ण क्षमता का अपव्यय। यह विश्वास की जगह है। जबकि विज्ञानपूर्ण क्षमता का अपव्यय एवं सद्व्यय प्रत्यक्ष है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि विज्ञान का नियंत्रण विवेक से ही है, न कि विज्ञान का नियंत्रण विज्ञान से। स्पष्ट हुआ ना? ये स्पष्ट है। विकास की ओर प्रगति ही अर्धोमुख है, ह्रास की ओर विवशता अधोमुख है, स्पष्ट है। विकास की प्रत्येक स्थिति उससे अधिक विकास की श्रृंखला से संबद्ध है, इसलिए प्रत्येक स्थिति अग्रिम विकास से संबद्ध है। विकास की ओर प्रगति में उत्साह, प्रसन्नता एवं हर्ष का अनुभव है,
इसके विपरीत में ह्रास की ओर गति से खिन्नता, निरुत्साह, विवशता एवं क्लेश है। ऊर्ध्वमुखी विज्ञान शुद्ध रजोगुण एवं सत्व गुण रूप विभव कार्य में प्रसक्त है, जो विज्ञान की वास्तविक चरितार्थता है। साथ ही इसके विपरीत विज्ञान में मलिन रजोगुण तथा तमोगुण संहार एवं अतिभोग में प्रसक्त है, जो कि विज्ञान के पूर्ण दुरुपयोग का द्योतक है। मानवीयतापूर्ण मानस और उससे अधिक जागृतिशीलता ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है, जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसी मौलिक मूल्यवत्ता आचरित होती है। यही स्व पर मांगलिक है। अब ये सबका विश्लेषण आगे भैया जी करेंगे, सुरेंद्र भैया। बस अभी हम इसको दोहरा देता हूँ, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। मानवीयतापूर्ण मानव और उससे अधिक जागृतिशीलता ही ऊर्ध्वमुखी जीवन में गण्य है, जिसमें दया, सरलता, त्याग, तप, परोपकार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा गौरव जैसी मूल्यवत्ता आचरित होती है। यही स्व पर मांगलिक है। दुष्चरित्र में लिप्त जीवन का भयत्रस्त होना विवशता है, जो स्व पर पीड़ा का प्रधान कारण है। यही मानव में निहित अमानवीयता का भय है। यही असामाजिकता एवं असहस्तित्व का मूल रूप है। मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है। यही अग्रिम विकास के लिए उत्साह और प्रवर्तन भी है। तो इन दर्शनों के अध्याय से हम सब में यह लक्षण, अग्रिम विकास के लक्षण हम सब आपस में पहचान सकते हैं कि हम मानव कुल के साथ स्नेह करने की हमारी क्षमता विकसित होना, ऐसा विश्वास और संतोष हमारे में हम पहचान पाना और अग्रिम विकास के लिए हमारे में उत्साह और प्रवर्तन हो पाना। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है। संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्ध नहीं है। विश्वास विहीन संबंध सफल नहीं है। संबंध रहित स्थिति में कर्म सिद्ध नहीं। फलस्वरूप अखंडता और सार्वभौमिकता का जो चर्चा थी कि हमें विश्वास और संबंध, इन सब की स्पष्ट पहचान आवश्यक। प्रत्येक सामाजिक मूल्य का निर्वाह विश्वासपूर्वक ही सफल हुआ है। न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार एवं सत्यानुभूतिपूर्ण जीवन में क्लेशों का अत्याभाव होता है। यही सर्वमंगल है। विवेकानुगामी विज्ञान के प्रयोग से ही मानव की प्रत्येक अवस्था का जीवन सर्वांग सुंदर है। यही सर्व मानव कल्याणकारी कर्म, प्रवृत्ति एवं उपलब्धि है। यही सर्वमंगल है। ज्ञान सम्मत विवेक व विज्ञान संपन्न कर्म परंपरा ही लोक मंगल कर्म है। यही मानव की चिर आशा, आकांक्षा, आवश्यकता एवं अवसर है। सर्व शुभ हो, नित्य शुभ हो। तो इस प्रकार से मानव कर्म दर्शन का जो प्रस्तुति के लिए मुझे राकेश भैया ने कहा, और उनकी और आप सबकी अपेक्षानुरूप मैं कुछ मेरी ओर से एक छोटा सा आंशिक प्रयास को मैं इसको जोड़ पाया। पिछले 3 दिनों से मेरा स्वयं का पुनः कई मुद्दों पर ध्यान चला गया, कई मुद्दों की स्पष्टता में वृद्धि हुई। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप सबका इतने उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ मेरी छोटी सी प्रस्तुति और शैली, ये सब के साथ आप तालमेल कर पाए। मेरे साथ मेरे मित्र गोपाल भैया, मीना भाभी, डॉक्टर पूर्णिमा दीदी और पूरा संस्थान परिवार, ये सब साथ रहा इस प्रस्तुति में। सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी 10 मिनट का समय शेष है। पुनः एक बार प्राक्कथन पर आते हैं और उस पर एक छोटा सा होमवर्क हम सब लोगों ने मिलके किया था।
अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। तो ये तीन जो मानव में ये जो स्थिति है उसको हम परिभाषा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और कैसा अभिव्यक्ति का स्वरूप है, इस अभिव्यक्ति के स्वरूप में कैसे ये दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान रूपी वाङ्मय में जो बाबा जी ने हम सब के लिए खुला किया उदारता से, और इसको समझकर कैसे हम अपनी अभिव्यक्तियों को, संप्रेषणाओं को और प्रकाशनों को सुदृढ़, प्रेरक, उपयोगी, पूरक, स्वयं के लिए, अन्यों के लिए, और कैसे हम परार्थ और परमार्थ दृष्टियों को विकसित करना प्रारंभ कर सकते हैं, हमारे में कैसे शुभारंभ हो सकता है, हमारे में कैसे यह एक शुभोदय उत्सव हो सकता है, ऐसे अभ्यास के अर्थ में इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस प्रस्तुति के बाद ये एक अध्याय 1 का यहाँ पर समापन है। तो जो अगले प्रस्तुत करता हैं बड़े भैया हैं सुरेंद्र भैया, उनका आशीर्वाद हमें सदैव रहता ही है। कल उन्होंने एक जवाब का उत्तर दिया, एक छोटा सा विनय मैंने किया था, विस्तृत उत्तर उन्होंने दे करके संतुष्ट किया कि परंपरा के प्रमाण और बाबा जी जिन प्रमाणों की बात कर रहे हैं, चूँकि प्रमाणों का अध्ययन होना है तो प्रमाणों की स्पष्टता, किसे प्रमाण कह रहे हैं, ये प्रमाणों की स्पष्टता हमें होना, क्योंकि स्वयं प्रमाणित होने के अर्थ में ये अध्ययन है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया और उसकी पुष्टि राकेश भैया ने एक और उसमें जोड़ करके किया, तो इस तरह से आपसी तालमेल और संगीतमयता के साथ ये प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। मैं पुनः दोहरा दे रहा हूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक समानता और साम्यता को, जितना मेरा छोटा मोटा समझ बना है उसके साथ ही मैं आपके साथ हूँ। आपका पुनः एक बार धन्यवाद इस सुनने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए। प्राक कथन पुनः एक बार, यह कर्म दर्शन सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा, महिमा का आपने परिभाषा देखा होगा, प्रभाव क्षेत्र। यह कर्म दर्शन सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभूति और उसकी महिमा और गरिमा, गरिमा का अर्थ है श्रेष्ठता और सार्वभौमिकता। इतने पूरे अपने अध्यायों में ये मुद्दे हमारे गुजरे हैं कि अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या हुआ? परिभाषा आपके साथ है, सर्वतोमुखी समाधान में से के लिए किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप, यह अभिव्यक्ति है। अन्यों को समझने के लिए अपनी बौद्धिक और भौतिक क्षमता, यानी चैतन्य शक्ति जिसका अभी हमें परिचय हुआ, और हमारी जो जड़ शक्ति शरीर के रूप में है, ये प्रयुक्त करना, इसी से कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाकलापों का डिजाइन आना, और ऐसा डिजाइन को सार रूप में जीना कहते हैं। ऐसे जीने की अभिव्यक्ति की ओर यहां पर इंगित है। अस्तित्व में सह अस्तित्व, सह अस्तित्व में विकास क्रम में विकास ही जीवन घटना, यह यथार्थ स्थिति है। जीवन जागृति की अनुभव योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता की अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन है। तो फिर संप्रेषणा क्या हुआ? तो संप्रेषणा है पूर्णता के अर्थ में प्रस्तुत होना, पूर्णता को इंगित कराने वाली क्रिया अर्थात संबोधन क्रिया, उसी को कहा व्यंजनोत्पादीयता क्षमता, यानी संबोधन से अन्यों में जिज्ञासाओं के लिए प्रेरणा होना, यह संप्रेषणा है। और प्रकाशन क्या है? यथार्थता की कलात्मक प्रस्तुति। तो इस रूप में एक बार चर्चा में उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति, मानव की अभिव्यक्ति विशाल है, उसके अनुपात की तुलना में संप्रेषणा कम है और उसके अनुपात की तुलना में प्रकाशन कम है। तो मेरा ये ध्यान गया कि अभिव्यक्तियों पर ध्यान होना जो कि विशाल है, जो कि कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाकलाप है, यही अभिव्यक्तियों में वृद्धि होना, जिसको क्षमता, पात्रता, योग्यता विकसित होना, स्वयमेव संप्रेषणा, स्वयमेव प्रकाशन, आगे की क्रियाएं हो सकती हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से मुझे लगा कि ये ध्यानाकर्षण होना और कर्म दर्शन और व्यवहार दर्शन के मूल में, ये दर्शन के मूल में अभिव्यक्ति है,
उसी अर्थ में संप्रेषणा है और उसी अर्थ में प्रकाशन है। इसी क्रम में मानव अस्तित्व में अविभाज्य होना अनुभूत होता है। अस्तित्व में अविभाज्य अंगभूत मानव में ही जीवन जागृति की अभिव्यक्ति होने की संभावना नित्य समीचीन है। प्रत्येक मानव में से के लिए अनुभव क्षमता समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्यतावश अनुभवाभिव्यक्ति की पुष्टि सार्वभौम रूप में होती है। अस्तु कर्म दर्शन को अभिव्यक्त करते हुए प्रामाणिकता का अनुभव करता हूं। प्रामाणिकता का मतलब है धारक वाहक। अनुभव करता हूं और प्रामाणिकता ही आनंद और अनुभव सहज अभिव्यक्ति है। यही अब आ रहा है संप्रेषणा। यही संप्रेषणा में समाधान। तो जो प्रत्येक अनुभूति जो संप्रेषित हो रही है उसमें हमें समाधान स्पष्ट हो रहा है। व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता। तो संप्रेषणा में समाधान की स्थिति में एक छोटा सा मुद्दा आया था, तिरोभाव। तो ऐसे समाधान कैसे है? तो अभाव का कैसे हम भाव में हो सकता है और कैसे इन अभावों को हम इंगित करा सकते हैं, ये स्थिति को कहा तिरोभाव। तो उस रूप में भाव और तिरोभाव का जो संयुक्त संप्रेषणा है उसको कहा समाधान। व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता। तो संप्रेषणा में समाधान, व्यवहार में न्याय और उसकी निरंतरता अनुभव जीवन में जागृति का द्योतक है। संपूर्ण क्रिया, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, स्थिति में बल और गति में शक्ति के रूप में विद्यमान है। यह हमारी दर्शन क्षमता का इंगित हो रहा है कि हमें स्थिति और गति की पहचान होना, जड़ और चैतन्य शक्तियों के बल और शक्तियों की पहचान होना, क्योंकि ये वर्तमान है, क्योंकि स्थिति के बिना गति सिद्ध नहीं होती। इसी सत्यता के आधार पर अनुभव की स्थिति आनंद अर्थात प्रामाणिकता अभिव्यक्ति में ही अर्थात गति में प्रमाण तथा समाधान है। तो अभिव्यक्ति को गति रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें प्रमाण और समाधान है। अस्तु अध्ययन पूर्वक जीवन जागृति व अनुभव बल के अर्थ में यह अभिव्यक्ति सहज सुलभ हुआ है। इसे मानव को समर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। ए नागराज प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद अमरकंटक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा सोमवार श्री संवत 2061 तदनुसार दिनांक 6/4/2004। तो यह जो संप्रेषणा जिसके मूल में अभिव्यक्ति है, इस प्राकथन में कर्म दर्शन का सारांश भी दिया हुआ है और अभी हमने अध्याय 1 पूरा किया। आगे के अध्यायों में सुगमता और बने और ये सरलता से अब तक पहुँचे, इसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। और इस सत्र को अभी समाप्त करते हैं। पुनः सभी को मेरा दिल से नमस्ते, धन्यवाद।